नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी, पत्नी कल्पना बन सकती है झारखंड की नई सीएम, राज्यपाल पर टिकी निगाहें। झारखंड में इस वक्त सियासी दंगल मचा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है। उनको जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत लाभ के पद के मामले में दोषी पाया गया है। अब आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा तो उनकी जगह कौन लेगा। इस रेस में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन सबसे आगे हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। वहां की एक बिजनेसमैन फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके 2 भाई बहन हैं। बचपन की बात करें तो 1976 में रांची में उनका जन्म हुआ था। फिर रांची से ही उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। इसके बाद 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई। इनके 2 बच्चे हैं। कल्पना सोरेन का नाम चर्चा में तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिना राजनीतिक अनुभव के झारखंड की राजनीति में मचे उथल पुथल को वह संभाल पाएंगी। ऐसे में यह समझना ज़रूरी है कि कल्पना सोरेन के माता पिता भले ही राजनीतिक परिवार से ना हो, लेकिन अपने ससुराल में वह पिछले 16 सालों से यह सब देख रही हैं। 75% की रेटिंग के साथ पीएम मोदी बने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वे के मुताबिक विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75% रेटिंग के साथ विश्व नेताओं की लोकप्रियता के मामले में फिर से नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि 22 वैश्विक नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 41% रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर रखा गया है। किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन आएगी 12वीं किश्त। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कही बड़ी बात। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की है। पीएम मोदी जल्द ही पीएम किसान योजना की 12वीं किश्त जारी करने वाले हैं। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही ये योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को लेकर पीएम मोदी खुद कई मंच से किसानों के हित की बात कह चुके हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ट्वीट कर कहा, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे नया भारत उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही है। कक्षा 9वीं परिणाम हो गए जारी, जल्द खत्म होगा कक्षा 8वीं का इंतजार। जेएससी यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं रिजल्ट 2022 के सभी छात्रों को लेकर बहुत जल्द रिलीज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कुछ हालिया अपडेट से इशारा मिलता है कि जैक 8वीं के रिजल्ट डेट आधिकारिक तौर पर फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट से इस बात का भी पता चला है कि झारखंड बोर्ड की ओर से इस महीने कक्षा 8वीं परिणाम को भी रिलीज किया जा सकता है। एक बार जारी हो जाने के बाद जेएससी 8वीं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और jackresult.com की मदद से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, इस महीने सिर्फ एक दिन खुलेगा बैंक, तुरंत निपटा लें अपने काम। इस महीने के आखिर में बैंक की लगातार कई दिन की छुट्टियां हैं। ऐसे में अगर आपका कोई भी बैंकिंग कामकाज निपटाने का प्लान है तो उससे पहले छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें। अगस्त महीने में अब सिर्फ एक दिन ही बैंक खुलेगा। रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई लिस्ट में इस बारे में जानकारी दी गई है। आरबीआई की ओर से बैंक की छुट्टियों की लिस्ट एक साथ जारी कर दी जाती है, जिससे कर्मचारियों और ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि अगस्त महीने में कुल 18 दिन की बैंक की छुट्टियां थी, जिसमें से 14 छुट्टियां निकल चुकी हैं और अब महीना खत्म होने में भी सिर्फ 5 दिन का समय बचा है, जिसमें से 4 दिन बैंक की छुट्टियां रहेंगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट प्राप्त करने के लिए बनी नई गाइडलाइन, जाने क्या है प्राविधान। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देश पर झारखंड का परिवहन विभाग इस संबंध में वाहन संचालकों को नोटिस जारी किया है। अब ऑथराइजेशन शुल्क जमा करने के बाद ही परमिट एवं ऑथराइजेशन निर्गत करने की कार्यवाही पूरी की जाएगी। विभाग ने वाहन के एसी अथवा नॉन एसी होने तथा मोटरयान अधिनियम नियमावली एवं
AITP के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के लिए स्व घोषणा पत्र भी देने को कहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट शुल्क व आवेदन शुल्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। आवेदक के द्वारा AITP के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए मूल परमिट राज्य परिवहन प्राधिकार झारखंड से अनुमोदन के बाद आवेदक के निबंधित मोबाइल पर फी जमा करने के लिए मैसेज आया। फीस जमा होने के बाद ही परमिट जारी होगा। AITP के विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी भी वाहन संचालकों को दी गई है। वायुसेना को मिला नया प्रमुख VR चौधरी ने संभाली कमान, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का प्लान भी बताया। बता दें कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वायुसेना की कमान संभाल ली है। बाबूलाल मरांडी ने बोला, हम लोग सरकार गिराने पर नहीं लगे, मिल रहा कर्मों का फल। झारखंड में मचे सियासी बवाल के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा कि हम लोग सरकार गिराने पर नहीं लगे हैं, जिसने जैसा कर्म किया है उससे उसका फल मिल रहा है। दरअसल झारखंड खनन लीज मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को इस मामले में बड़ा फैसला आने वाला है। इस फैसले से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बीजेपी नेता रांची बीजेपी कार्यालय पहुंचे। झारखंड में अब कोरोना के 307 एक्टिव मरीज, फिर भी रहे अलर्ट। कोरोना का कहर राजधानी समेत पूरे राज्य में कम हो गया है। अब राज्य के 5 जिलों में मरीजों की संख्या ज्यादा है। उसमें ईस्ट सिंहभूम में 76, रांची में 52, लोहरदगा में 33, रामगढ़ में 33 और बोकारो में 23 एक्टिव मरीज बचे हैं। बाकी के जिलों की बात करें तो वहां अब मरीजों की संख्या नहीं के बराबर है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 307 हो गई है। मरीजों की संख्या घटने के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना कमजोर भले ही हुआ हो, पर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। बापू वाटिका के सौंदर्यीकरण का कार्य तेज करने का निर्देश। नगर आयुक्त शशि रंजन ने मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका के सौंदर्यीकरण कार्य निर्माणाधीन नाइट मार्केट का निरीक्षण किया। निगम के इंजीनियरों को निर्माण कार्य में गति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका आम लोगों के लिए दार्शनिक और महत्वपूर्ण स्थल है। हर वर्ग के लोग यहां आकर अपना समय बिताते हैं, इसलिए कार्य को ससमय एवं गुणवत्ता पूर्वक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा स्थल पर विभिन्न पौधे और आकर्षक लाइट लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने स्थल की विशेष सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए, जिससे कि आम लोगों में एक स्वच्छ वातावरण में समय बिता सकें।